नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी आखिर में चाहती क्या है। बार बार वो इसका परिचय दे रही है कि सारे इंस्टीट्यूशन ध्वस्त हो चुके हैं। फिर आज वो कोर्ट पहुंच गई, टीएमसी हाई कोर्ट पहुंच गई। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। लेकिन सवाल उस वीडियो से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी आखिर क्या साबित करना चाहती है। ये कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, ये कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सीआरपीएफ का दुरुपयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने जब एसआईआर पर समर्थन किया, आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया पश्चिम बंगाल में, लेफ्ट ने एसआईआर का विरोध नहीं किया है। ये बहुत ध्यान करने की बात है। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में, ये और बात है कि वो सरेंडर की मुद्रा में है, लेकिन लेफ्ट भी चुनाव लड़ रही है। लेफ्ट ने ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने चुनाव का बाइकआउट कर दिया और उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेफ्ट भी चुनाव लड़ रही है। लेफ्ट ने एसआईआर का विरोध नहीं किया। लेफ्ट का कोई नेता सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा कि एसआईआर में गड़बड़ियां हो रही हैं। खुद वकील बनकर के कोई नहीं पहुंचा। ऐसा तो है नहीं कि लेफ्ट में वकीलों की कमी हो गई है, वाम दलों में वकीलों की कोई कमी हो गई हो, ऐसा तो नहीं है। या वाम दल अगर इसको रिप्रेजेंट करते सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में तो उनके पास कोई वकील नहीं होते। लेकिन ममता बनर्जी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और दलील दी। दलील सुनी कि नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने अधिकारी को रिलीज कीजिए और एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करवाइए। ये एसआईआर की प्रक्रिया आज से नहीं हो रही है, 1952 से हो रही है। कांग्रेस के जमाने में हुई, दूसरी सरकार रही तो उनके जमाने में भी हुई और लगातार होती रही है। ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वो इलेक्टोरल रोल की शुद्धिकरण करके ही चुनाव कराएं, या जहां कहीं भी मतदान हो रहा है वो इलेक्टोरल रोल की जांच करें। उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो आप बताएं, और उसको अगर आपके साक्ष्य ठीक होंगे तो शुद्धिकरण का जो प्रयास चल रहा है उस पर हम लोग देखेंगे। अलग से भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सब कुछ कहा, ममता बनर्जी नहीं मानी। ममता बनर्जी ने वही किया जो उनको करना था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मैं सिर्फ आपको एक परिप्रेक्ष्य दे रहा हूं, असली बात पर मैं अभी आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि आप खुद के यहां से, मतलब जो कानूनी जो मैन पावर है, लॉ ऑफिसर्स को आप लीजिए, उनको डिप्यूट कीजिए और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करवाइए। अगर आपके पास मैन पावर की कमी है तो आप नियरिंग स्टेट जो है झारखंड या उड़ीसा से आप मैन पावर लीजिए, लॉ ऑफिसर को लीजिए। लिया गया, सहयोग लिया झारखंड से भी, उड़ीसा से भी, और अपने यहां के जो लॉ ऑफिसर हैं उनको भी डिप्यूट किया। तो 5 लॉ ऑफिसर को, 5 जज थे, बल्कि 5 जज को मुर्शिदाबाद में क्या हालत हुई आपने सबने देख लिया। डीजीपी गायब हो गए, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गायब हो गया, और वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो गायब रहा। 2 बजे रात तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगे रहे खबर लेने के लिए कि क्या स्थिति है जजों की, उनके ऊपर कोई बलवा तो नहीं हुआ। यह और बात है कि 2 दिन के बाद जो ठीक से ठुकाई हुई तो अब उनकी नानी याद आ रही है। अब एक दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो है उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर जो अभी डिप्यूटेशन में पश्चिम बंगाल में है, अजय पाल शर्मा का, डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं। वो वहां पर्यवेक्षक है, चुनाव पर्यवेक्षक की भूमिका में है। उनके साथ आपने देखा होगा पूरी टुकड़ी चल रही है। हुमायूं जो कबीर हैं और जहांगीर हैं, इन सब के इलाके में वो घूम रहे हैं। कबीर और जहांगीर से मेरा तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, मैंने इशारे में बात की। उनके इलाके में घूम रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट मैं फिर आपको सुना देता हूं। आप सबने सुना होगा, सोशल मीडिया पर वायरल है, टेलीविजन पे आपने सुना होगा, फिर मैं आपको सुना देता हूं और उसके बाद बताता हूं कि क्या किया ममता बनर्जी ने। सुनिए जरा इस वीडियो को। अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है
तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब इसमें अजय पाल शर्मा ने ऐसा क्या गलत कहा? अजय पाल शर्मा ने कहा कि जहांगीर को बता देना कि बार बार जो खबरें आ रही हैं धमकाने की, ये धमकाने की बात वो बंद करे, और अगर वो नहीं मानेगा तो फिर हम अच्छे से खबर लेंगे, उनकी अच्छी खबर ली जाएगी। एक पुलिस ऑफिसर क्या करने गए हैं? आरती उतारने गए हैं? आप बताइए। एक चुनाव पर्यवेक्षक हैं, वो आईपीएस ऑफिसर हैं, वो वहां पर जाकर के आरती उतारें जहांगीर साहब की कि नहीं आपने धमकाया है, बड़ा अच्छा काम किया है और इसी तरीके से आप धमकाइए। ये शिकायत गई, इस चुनाव पर्यवेक्षक के पास शिकायत गई। अब वो शिकायत कांग्रेस पार्टी ने की, लेफ्ट पार्टी ने की या बीजेपी ने की, ये पता नहीं है, लेकिन इनके पास किसी न किसी ने शिकायत की होगी, तभी तो वो गए। अब वो अधिकारी किसके हैं? वो अधिकारी बीजेपी के नहीं है, वो अधिकारी कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ना ही वो लेफ्ट पार्टी के हैं। वो डिप्यूटेशन पर चुनाव ड्यूटी में है, वहां पर चुनाव ड्यूटी समाप्त होगी, वापस आ जाएंगे अपने कैडर में। और कहा जा रहा है लगभग 80 आईपीएस ऑफिसर, मैंने आपको 2 दिन पहले जो बताया था कि हमारे जो एक सहयोगी हैं जो वहां गए थे, वो खुद भी आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 80 आईपीएस ऑफिसर डिप्यूटेशन पर वहां पर तैनात हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी ने डिप्यूट नहीं किया है, ना ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने डिप्यूट किया है। चुनाव आयोग का यह प्रेरोगेटिव है कि वह कहां से किस ऑफिसर को ले, किस स्टेट से वो कितने ऑफिसर को ले और किस स्थिति में कैसे उसको डिप्यूट करे। यह सारा प्रेरोगेटिव चुनाव आयोग का है। तो चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को डिप्यूट किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के हैं वो आईपीएस ऑफिसर, तो नैरेटिव देखिए कैसे बनाया। इनके पास जो शिकायत की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने की या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने की या लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता ने की, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। जाहिर है कोई ना कोई शिकायत आई होगी, वरना अजय पाल शर्मा जी को सपना तो नहीं आ रहा है कि चलते हैं जरा सा जहांगीर के घर के पास और वहां उनको धमकी देकर के आते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और वो बहुत संयमित भाषा में कह रहे हैं कि बड़ी शिकायत आ रही है उनके धमकाने की, फिर आप उन्हें बता देना कि इस तरह का काम ना करें, वरना अच्छे से खबर ली जाएगी, फिर रोना धोना नहीं। रोने धोने का मतलब यह हुआ कि अच्छे से खबर, जो आपने देखा मुर्शिदाबाद में किस तरह से 5 जजों को घेर लिया हजारों की भीड़ ने, और वहां पर इरादा था उनमें से किसी को एलिमिनेट करने का, और अगर कोई किसी की हत्या हो जाती तो क्या होता। जिस प्रदेश का डीजीपी फोन ऑफ कर ले, जिस प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट का फोन ऑफ कर ले, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रात भर संपर्क करने की कोशिश करे, संपर्क ना हो, उस प्रदेश में क्या किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है, आप ही बताएं। अगर कोई अनर्गल बात मैं कह रहा हूं तो आप हमें बता सकते हैं। आपके सामने दृष्टांत है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 बजे रात तक जग करके रिपोर्ट लेते रहे, और अपने लॉ ऑफिसर का, अपने जजों को जो उनके ही आदेश पर डिप्यूट किया गया था एसआईआर की ड्यूटी में, उनको जब घेर लिया गया है और पुलिस ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गायब है। अब उसके बाद वहां पर अजय पाल शर्मा जाएं और उनकी आरती उतारें, जो धमकी दे रहे हैं, वोटर को धमकी दे रहे हैं, सीधा सीधी चुनाव प्रक्रिया को, मतदाताओं को धमकी पहुंचाई जा रही है श्रीमान जहांगीर की तरफ से। और उसके लिए यह कहा जा रहा है, जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम कह रहा है कि नहीं उनकी आरती उतारी जानी चाहिए। देखिए ये यूपी योगी के पुलिस ऑफिसर किस प्रकार की धमकी की भाषा दे बोल रहे हैं। उसको जोड़ दिया गया योगी के पुलिस ऑफिसर से, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से गए थे तो उनको कह दिया गया कि योगी का आईपीएस ऑफिसर है। योगी के पुलिस ऑफिसर देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरह की भाषा बोल रहे हैं।